नमस्ते दोस्तों। इस वक्त एक सवाल हम सबके मन में चल रहा है और वो सवाल है, आर अरावली हिल्स इन डेंजर? क्या जो हमारी अरावली की पहाड़ियां हैं वो आज सच में खतरे में हैं? ये वो पहाड़ियां हैं जो हिमालय से भी पुरानी हैं, लेकिन आज इसका वजूद खतरे में है। और क्यों है? एक डेफिनेशन की वजह से। अरावली सिर्फ एक माउंटेन रेंज नहीं है, ये नॉर्थ इंडिया का नेचुरल शील्ड है जो हमें डेजर्टिफिकेशन मतलब रेगिस्तान बनने से बचाता है। लेकिन क्या आपको पता है कि अब अरावली को बचाने वाली लीगल डेफिनेशन ही उसे कमजोर कर रही है। एक नया 100 मीटर रूल आया है जिसने पूरे देश के इकोलॉजिस्ट और एक्टिविस्ट को चिंता में डाल दिया है। आज हम इस पूरे केस की डीप डाइव एनालिसिस करेंगे। क्या ये एडमिनिस्ट्रेटिव क्लैरिटी है या हमारी इकोलॉजी के साथ एक भयानक खिलवाड़? इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि ये आपकी सांस और आपकी जमीन का सवाल है। शुरू करते हैं बिल्कुल स्क्रैच से। अब समझते हैं सबसे पहले कि पिछले महीने आखिर हुआ क्या था। तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने अरावली हिल्स की एक नई डेफिनेशन एक्सेप्ट की है जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज यानी कि MOEFCC ने सबमिट की थी। इस डेफिनेशन के मुताबिक अरावली डिस्ट्रिक्ट में सिर्फ उन्हीं पहाड़ियों को अरावली हिल माना जाएगा जिनकी जो लोकल एलिवेशन है, जिनकी जो हाइट है वो 100 मीटर से ज्यादा या 100 मीटर्स होगी। इसके साथ ही एक और टर्म डिफाइन किया गया जो था अरावली रेंज। इसका मतलब है कि अगर 2 या 2 से ज्यादा ऐसे हिल्स 500 मीटर की विड्थ के अंदर क्लस्टर्स में हैं तभी वो रेंज कहलाएंगे। अब देखिए, यहाँ ट्रिगर पॉइंट ये है कि अगर कोई पहाड़ी 99 मीटर्स की है तो लीगली वो अरावली का हिस्सा नहीं होगी। ये रूलिंग आते ही हरियाणा और राजस्थान में प्रोटेस्ट शुरू हो गए क्योंकि एक्टिविस्ट को डर था कि इससे माइनिंग और रियल एस्टेट बिल्डर्स के लिए रास्ता साफ हो जाएगा और जो हमारा एनवायरमेंट है, जो हमारी नेचुरल हैबिटेट्स हैं वो एक्सपोज हो जाएंगी। लेकिन अब सवाल ये है कि अरावली इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? क्यों इतने प्रोटेस्ट हो रहे हैं? दोस्तों देखिए, अरावली की अहमियत को समझने के लिए हमें इसकी हिस्ट्री देखनी होगी। ये दुनिया की सबसे पुरानी माउंटेन रेंजेस में से एक है जिन्हें रेजिडुअल माउंटेन रेंजेस कहा जाता है। इनका नाम धरती की पहली माउंटेन बिल्डिंग फेजेस के दौरान हुआ था। इनका स्ट्रेच लगभग 700 किलोमीटर है, गुजरात से लेकर दिल्ली तक, जो गुजरात से शुरू होता है, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली NCR तक फैला हुआ है। ये स्प्रेड सिर्फ जियोग्राफिकल नहीं है बल्कि इकोलॉजिकल है। ये पहाड़ नॉर्थ इंडिया के लिए एक बफर की तरह काम करते हैं। जब हिमालयास पैदा भी नहीं हुए थे तभी से अरावली इस रीजन का क्लाइमेट और इकोलॉजी बैलेंस कर रही है। अब देखिए, इनका पुराना होना ही इन्हें यूनिक बनाता है क्योंकि इनकी मिट्टी और रॉक्स का स्ट्रक्चर पूरे ग्राउंड वाटर रिचार्ज सिस्टम को कंट्रोल करता है। अगर हम इन पुराने पहाड़ों को हाइट के बेसिस पर कैटेगराइज करें तो हम सदियों पुरानी जूलॉजिकल हिस्ट्री को इग्नोर कर रहे हैं। अब अरावली के काम, उसकी इंपॉर्टेंस पर आते हैं। देखिए, अरावली का सबसे बड़ा काम है थार डेजर्ट को रोकना। ये एक बैरियर की तरह खड़ा है जो डेजर्ट की मिट्टी को ईस्ट की तरफ बढ़ने से रोकता है। इनकी वजह से जो हमारे ईस्टर्न राजस्थान, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी और दिल्ली NCR का इलाका जो है वो रेगिस्तान बनने से बचा हुआ है। अगर ये पहाड़ नहीं होते तो डस्ट स्टॉर्म सीधे हमारे शहरों में घुसते और खेती बाड़ी सब कुछ तबाह हो जाता। क्लाइमेट रेगुलेशन में इनका रोल इतना बड़ा है कि ये टेम्परेचर एक्सट्रीम्स को मॉडरेट रखती हैं। दिल्ली NCR जो पहले से ही पोल्यूशन की वजह से सफोकेटिंग गैस चैम्बर बना हुआ है, उसके लिए अरावलीज आखिरी ग्रीन लंग्स हैं। अब यहाँ पर है रिमूविंग प्रोटेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ हाइट रिस्क कोलैप्सिंग दिस एनवायरमेंटल सिक्योरिटी। मतलब अगर हमने हाइट के रूल से इन पहाड़ों को स्ट्रिप किया तो हम नॉर्थ इंडिया की एनवायरमेंट सिक्योरिटी को हमेशा के लिए खत्म कर रहे हैं। रेगिस्तान को आपके घर तक पहुंचने में फिर देर नहीं लगेगी क्योंकि हमने अपना नेचुरल शील्ड खुद ही कमजोर कर दिया है। अब इस पे हाइड्रोलॉजिकल लाइफलाइन की बात करते हैं। देखिए, लिखा हुआ है द अरावलीज फंक्शन एज अ क्रिटिकल एक्विफायर फॉर नॉर्थ इंडिया। अब इसको समझते हैं। इसका मतलब अब हम हाइड्रोलॉजी की बात कर रहे हैं, यानी पानी की। अरावली की जो चट्टानें हैं फ्रैक्चर्ड रॉक्स होती हैं और इनका फॉरेस्ट कवर बारिश के पानी को ऑब्जॉर्ब करने में मदद करता है। ये पूरे रीजन के लिए एक एक्वाफायर की तरह काम करती है। ग्राउंड वाटर रिचार्ज जो इस बेल्ट में होता है वो इन्हीं पहाड़ियों की वजह से है। अब है, दे ऑल्सो सस्टेन मेजर रिवर्स लाइक चंबल, साबरमती एंड लूनी। Mining these hills would trigger a hydrological collapse, replacing water absorption with rapid runoff, leading to flash floods, chronic droughts, and the loss of aquatic biodiversity and drinking water. अब इस लाइन का मतलब क्या है? देखिए, इतना ही नहीं, हमारी कुछ मेजर रिवर्स हैं जैसे कि हमारी चंबल हो गई, साबरमती हो गई और लूनी का जो सपोर्ट सिस्टम है अभी इन्हीं हिल्स से जुड़ा हुआ है। अगर पहाड़ों को माइनिंग के लिए खोदा गया तो हाइड्रोलॉजी सिस्टम जो है वो कोलैप्स हो जाएगा। पानी अब्जॉर्ब होने के बजाय रन ऑफ बन जाएगा जिससे या तो फ्लैश फ्लड्स आएंगे या फिर भयानक ड्राउट्स यानी कि सूखा पड़ जाएगा।
रिवर्स का फ्लो कम हो जाएगा और एक्वेटिक बायोडाइवर्सिटी खतरे में पड़ जाएगी। सोचिए, जब पीने का पानी ही नहीं रहेगा तो डेवलपमेंट जो है वो किस काम का। पानी का रिचार्ज बंद होना हमारी आने वाली जनरेशंस के लिए एक मौत का फरमान साबित हो सकता है। अब बायोडाइवर्सिटी एंड वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर्स। The Aravallis are a vital wildlife corridor and home to species leopards, hyenas and rare native flora. अब ये जो चीजें हैं, जो अरावली हिल्स हैं, वो सिर्फ इंसानों के लिए नहीं बल्कि वो हमारी वाइल्ड लाइफ के लिए भी इंपॉर्टेंट है, उस पर भी बहुत बड़ा असर डालती हैं। अरावली सिर्फ पत्थर नहीं है, ये घर हैं लेपर्ड्स, हाइनास, जैकल्स और कई नेटिव प्लांट स्पीशीज का। ये फॉरेस्ट कवर एक कंटिन्यूअस वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर बनाता है। इकोसिस्टम बायोटिक और ए बायोटिक कंपोनेंट्स के एक्सचेंज पर चलता है और ये एक्सचेंज ऑल्टीट्यूड या हाइट पर जो है वो डिपेंड नहीं करता। Stripping protection from the hills under 100-meter will fragment habitats, leading to increased human-animal conflict as wildlife loses migratory routes to mining and construction. अब इसका मतलब क्या है? देखिए, ये फॉरेस्ट कवर एक कंटिन्यूअस वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर बनाता है। इकोसिस्टम बायोटिक और ए बायोटिक कंपोनेंट्स के एक्सचेंज पर चलता है। अगर हम 100 मीटर से नीचे की पहाड़ियों को प्रोटेक्ट नहीं करेंगे तो ये कॉरिडोर फ्रेगमेंट हो जाएंगे, यानी कि जो है टूट जाएंगे। इसका सीधा असर या रिजल्ट होगा एनिमल ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट में बढ़ोतरी। जानवर बस्तियों में घुसने लगेंगे क्योंकि उनका रास्ता जो है वो माइनिंग और कंस्ट्रक्शन से बंद हो चुका होगा। फ्लोरा यानी कि पेड़ पौधों की कई ऐसी स्पीशीज हैं जो इन्हीं पहाड़ियों में मिलती हैं। इन्हें खत्म करने का मतलब है पूरा बायोलॉजिकल हेरिटेज खो देना। इकोसिस्टम में हर छोटी पहाड़ी और हिल रॉक का अपना एक रोल होता है जिसे हम जियोग्राफिकल प्रॉक्सिमिटी या ऑल्टीट्यूड के स्केल पे नहीं नाप सकते। ये इंटरैक्शन ही जंगल को जिंदा रखता है। नाउ वी हैव द गवर्नमेंट्स क्लैरिफिकेशन व्हाई न्यू डेफिनेशन। In response to widespread protests, the government clarified that the new definition aims to eliminate legal ambiguity and regulatory confusion that caused frequent litigations. अब इसका मतलब क्या है? देखिए, जब अरावली हिल्स इतनी इंपॉर्टेंट है, हर कोई इस पर बात कर रहा है, चाहे सोशल मीडिया हो, फिर चाहे लोग आपस में हो, प्रोटेस्ट हो रहे हैं, तब गवर्नमेंट का भी स्टेटमेंट आया है। ये स्टेटमेंट है गवर्नमेंट का। जब प्रोटेस्ट बढ़े तो गवर्नमेंट ने भी अपना पक्ष रखा। उनका कहना है कि पुरानी डेफिनेशंस बहुत एम्बिगुअस और इनकंसिस्टेंट थी। इस वजह से बार बार लिटिगेशन मतलब कोर्ट केसेस होते थे और रेगुलेटरी कंफ्यूजन जो है वो बना रहता था। गवर्नमेंट ने क्लैरिफाई किया है कि इस डेफिनेशन का मकसद माइनिंग को प्रमोट करना बिल्कुल भी नहीं है। उन्होंने बताया कि अरावली का टोटल एरिया लगभग 1.47 लाख स्क्वायर किलोमीटर्स है और इसका 90% हिस्सा पहले से ही प्रोटेक्टेड हो, फिर वो चाहे फॉरेस्ट लॉस से हो, इको सेंसिटिव जोन से हो या फिर माइनिंग रेगुलेशन से। सरकार का दावा है कि लोग इस रूल को मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से गलत समझ रहे हैं और उनका कोई इरादा नहीं है कि दिल्ली या एनसीआर के सेंसिटिव इलाकों में माइनिंग अलाउ की जाए। उनके मुताबिक ये सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव इन्फोर्समेंट को क्लियर करने के लिए लिया गया एक स्टेप है ताकि फ्यूचर में कोई लीगल डिस्प्यूट ना हो और जो क्लैरिटी है वो बनी रहे। एक्सपर्ट वार्निंग द 60% vulnerability risk. In contrast to the government's stance, experts warn that the height-based criteria creates a dangerous legal loophole, potentially leaving the 60% of the Aravalli Hills vulnerable. अब इसका मतलब क्या है? देखिए, गवर्नमेंट की तो बात हो गई, गवर्नमेंट ने क्या कहा ये हमने देख लिया, लेकिन एक्सपर्ट्स और इकोलॉजिस्ट बिल्कुल उल्टा कह रहे हैं। उनका कहना है कि ये डेफिनेशन एक बहुत बड़ा लूपहोल बन सकती है। एक्सपर्ट्स वार्न कर रहे हैं कि अगर हाइट बेस्ड क्राइटेरिया अप्लाई किया गया तो अरावली का लगभग जो 60% हिस्सा है वो वल्नरेबल हो जाएगा, यानी वो 60% एरिया प्रोटेक्शन से एकदम बाहर हो सकता है जो हाइट में 100 मीटर से कम है। अगर ये एरिया माइनिंग और रियल एस्टेट के लिए खुल गया तो लॉन्ग टर्म एनवायरमेंटल डैमेज इरिवर्सिबल होगा। हैबिटेट फ्रैगमेंटेशन से लेकर सॉइल इरोजन तक सब कुछ तेजी से बढ़ेगा। जो 90% प्रोटेक्शन का दावा सरकार कर रही है वो एक्सपर्ट्स के मुताबिक खतरे में पड़ सकता है अगर कोर पहाड़ियों के बीच रिजेस को नॉन अरावली डिक्लेयर कर दिया गया। ये वल्नरेबिलिटी नॉर्थ इंडिया की एनवायरमेंटल सिक्योरिटी को जो है एक ऐसे मोड़ पर लाएगी जहां से वापस आना शायद नामुमकिन हो जाएगा। ये सिर्फ लैंड का सवाल नहीं है, पूरे इकोसिस्टम के कोलैप्स होने का डर है। हमने एनवायरमेंट की बात कर ली, हमने सब चीजों की बात कर ली, लेकिन यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट फैक्टर है ट्राइबल कम्युनिटीज। द अरावलीज आर होम टू ट्राइबल एंड pastoral communities whose livelihood depends entirely on forest produced grazing lands and natural water sources.
अब देखिए, इस क्राइसिस का एक और बड़ा पहलू है लोग। अरावली पर कई ट्राइबल और पेस्टोरल कम्युनिटीज डिपेंड करती हैं। इन लोगों का लाइवलीहुड जो है वो सीधे तौर पर फॉरेस्ट प्रोड्यूस्ड और गेजिंग लैंड्स और वाटर सोर्सेज पर टिका हुआ है। इनके पास शहरों जैसी मॉडर्न फैसिलिटीज नहीं है और ना ही इनके पास जो सरकारी रिसोर्सेज है उन तक पहुंच है। इनके लिए फॉरेस्ट ही इनकी धरती है और इनका सब कुछ है। अगर माइनिंग शुरू होती है तो ये लोग सबसे पहले डिस्प्लेस होंगे। जो इनके गेजिंग लैंड्स हैं वो खत्म हो जाएंगे और पानी के नेचुरल सोर्सेज सूख जाएंगे। ये कम्युनिटी सदियों से अरावली की रक्षक बनी है, लेकिन आज वो खुद बेघर होने की कगार पर खड़ी हैं। फॉरेस्ट स्ट्रिप होने का मतलब है कि इनकी संस्कृति और इनकी जिंदगी को स्ट्रिप करना। डेवलपमेंट की रेस में हम अक्सर उन लोगों को भूल जाते हैं जो कुदरत के सबसे करीब रहते हैं, और ये डेफिनेशन उन्हें सबसे ज्यादा चोट पहुंचाएगी। अब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की बात करना जरूरी है। द सुप्रीम कोर्ट्स रीसेंट डायरेक्शन following widespread protests, the Supreme Court has issued fresh directions, including a temporary ban on fresh mining leases. The court has ordered the identification of ecologically sensitive and conservation critical zones before any new contracts are considered. Nothing that the new definition could be environmentally detrimental. While this provides temporary relief, the long-term challenge remains whether these restrictions can be effective, close loopholes, or ensure strict enforcement in no mining zones. अब इसको समझते हैं। इतने प्रोटेस्ट होने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी कुछ फ्रेश डायरेक्शंस दिए हैं। कोर्ट ने टेम्परेरी तौर पर फ्रेश माइनिंग लीसेस पर रोक लगा दी है। उनका कहना है कि जब तक एक्सपर्ट कमिटी सारी डिटेल सॉर्ट आउट नहीं कर लेती और एक क्लियर पिक्चर सामने नहीं आती, तब तक नए कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं दिए जाएंगे। कोर्ट ने यह भी ऑर्डर दिया है कि इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन्स और कंजर्वेशन क्रिटिकल एरियाज को पहले आइडेंटिफाई किया जाए। कोर्ट ने नोट किया है कि नई डेफिनेशन इकोलॉजिकली जो है नुकसानदेह हो सकती है। ये एक टेम्पररी रिलीफ है, लेकिन लॉन्ग टर्म सोल्यूशन अभी तक एक जो है वो सवाल बना हुआ है। कोर्ट चाहता है कि ऐसी जगहों को मार्क किया जाए जहां माइनिंग स्ट्रिक्टली बैंड हो और जहां अलाउ हो वहां कड़ी शर्तें हो, कड़ी निगरानी हो। पर सवाल वही है, क्या ये रेस्ट्रिक्शंस काफी हैं या लूपहोल अभी भी निकल आएगा? सवाल फिर वही है, डेवलपमेंट वर्सेस कंजर्वेशन। द सेंट्रल डिलेमा रिमेन्स development versus ecological conservation. While administrative clarity aims for economic gain, it often ignores the ecological complexity of the Aravallis. अब इसको समझते हैं। देखिए, अब जो असली मुद्दा है वो वहीं आकर टिका हुआ है, इकोलॉजिकल कंजर्वेशन या डेवलपमेंट। ये हमारे समय का सबसे बड़ा डिलेमा है। एक तरफ हम एडमिनिस्ट्रेटिव क्लैरिटी और इकोनॉमिक गेन्स की बात करते हैं और दूसरी तरफ हम अरावली की इकोलॉजिकल कॉम्प्लेक्सिटी को नजरअंदाज कर रहे हैं। क्या हम शॉर्ट टर्म मुनाफे के लिए लॉन्ग टर्म एनवायरमेंटल सिक्योरिटी को सैक्रिफाइस कर सकते हैं? सस्टेनेबल माइनिंग एक अच्छा शब्द है, लेकिन ये एनफोर्समेंट के बिना सिर्फ एक पेपर वर्क बनकर रह जाएगा। हमें समझना होगा कि अरावली की टिपिंग पॉइंट आ चुका है। अगर हमने अभी भी चेक नहीं किया तो सिर्फ 7 से 8% अरावली बचेगी और बाकी सब इरिवर्सिबल डैमेज का शिकार हो जाएगी। हम ट्रेडिंग कर रहे हैं, एक तरफ इंफ्रास्ट्रक्चर और दूसरी तरफ हमारी सांसें, हमारी फ्रेश नेचुरल एयर। ये ट्रेड ऑफ हमें मंजूर है या नहीं, ये फैसला आज की जनरेशन को ही लेना होगा, वरना कल बहुत देर हो चुकी होगी। अब देखिए, अरावलीज हमें सदियों से प्रोटेक्ट करती आई हैं, लेकिन आज उन्हें हमारी आवाज की जरूरत है। दिल्ली, एनसीआर और नॉर्थ इंडिया का फ्यूचर इस बात पर डिपेंड करता है कि हम अपने पहाड़ों को कैसे ट्रीट कर रहे हैं। क्या हम हाइट के बेसिस पर उन्हें कैटेगराइज होने देंगे या उन्हें एक जिंदा इकोसिस्टम की तरह बचाएंगे? ये सिर्फ एक रिपोर्ट नहीं है, ये एक वार्निंग है। अगर अरावलीज नहीं रही तो रेगिस्तान और धूल हमारी जिंदगी का एक आम हिस्सा बन जाएंगी। आपको क्या लगता है, क्या 100 मीटर का रूल सही है? क्या सरकार के क्लैरिफिकेशन से आप सैटिस्फाइड हैं? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें और देखते रहें जागरण जोश।